Hello, friends. Welcome back to another very interesting session of Nifty and Bank Nifty analysis. फ्राइडे को कुछ नया नहीं दिया था, बट थर्सडे को बहुत इंटरेस्टिंग था, जो फ्राइडे के लिए आपको बहुत हेल्प हुआ रहेगा। तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हम कर रहे हैं थोड़ा सा रिकैप कि क्या कहा गया था और वेदर मार्केट ऐसा चला कि नहीं चला। जो जानते नहीं है, मेरा नाम तुषार घोनिया, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, और हर शाम को मैं यहाँ पे आता हूँ लेके अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कमेंट्स पढ़ना, पीपल आर रियली हैप्पी विथ इट, एंड क्योंकि लोग खुश हैं तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और यही चीज़ मुझे और मदद करती है अच्छा खासा एनालिसिस करने के लिए। तो आज हम एनालिसिस वीकली में भी करेंगे, डेली में भी करेंगे और आवरली में भी करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है। जिनको स्टॉक मार्केट सीखना है तो तुषार घोने ऐप फ्री में इंस्टॉल करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जिसको इंट्राडे का एनालिसिस करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना मैं कहूँगा भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिकैप लूँगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारा कल का एनालिसिस यानी कि फ्राइडे का एनालिसिस सही चला था या नहीं। ओके, सो हर बार की तरह क्या करूँगा, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। ओके, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपना YouTube की रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट क्या था हमारा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये कंसेप्ट था जहाँ पे हमने आवरली चार्ट पे एक चैनल बनाया था, और मैंने कहा था कि अब अगर मार्केट ऊपर चला गया है तो ये लेवल तक टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने नहीं कहा था मार्केट को रिवर्स करने के लिए, मार्केट ने खुद स्ट्रेंथ होकर रिवर्स करने को ट्राई किया है। दो लेवल्स दिए थे, पहला लेवल वाला था ये, ओके, और दूसरा ये जो मैं कह रहा था आप अवॉइड करो, क्योंकि पुल बैक होने के बाद ही एंट्री करना। अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये पहला टारगेट था हमारा, और ये आपको दिखा भी देता हूँ। सी, दिस वाज द फर्स्ट टारगेट 16280, एंड दिस वाज द सेकंड टारगेट। ओके, दिस वाज द सेकंड टारगेट। तो मैं कहूँगा कि जस्ट दिस वॉज द सेकेंड टारगेट। ये अच्छी तरीके से वापस रिवाइंड करके देखना, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि ये कैसे एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट जाने के बारे में भी कहा था, कौन से लेवल के बाद, अगर ये लेवल के बाद मार्केट नीचे आया तो यहाँ तक शॉर्ट जाने को कहा था, और हमें फिर बहुत बड़ा डाउन मूव दे सकता है, क्योंकि रीज़न वही था कि अब अगर मार्केट ऊपर चल पड़ा है तो बीच में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट सही है, बट अगर घूम के पिछले सपोर्ट के नीचे आ जाएगा तो मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा। तो ये भी देख लेता हूँ, ये देख रहे हैं आपको, चला गया, ये देख रहे हो, आके नीचे चला गया, तो स्ट्रेट अवे आपका टारगेट क्या रहेगा, 16120। ओके, अब आगे देखते हैं, या ये देखिए, ओके, इसके नीचे चला गया तो, और ये जो पैटर्न है इस तरीके से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और 16260 was the first target. Okay, so I think this was the whole concept, and let us now go with our further analysis. यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट ने yes 6260 के ऊपर चला गया, सपोर्ट ले लिया, which was very fantastic, और अब अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट टच करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है मार्केट को। तो यहाँ पे मैं आवरली चार्ट पे आपको क्या कहूँगा कि 16422 तक हम मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज़ है जो कल लास्ट टाइम भी कही थी कि ये संभाल के रहना। ओके, 16474 भी जा सकता है मार्केट, बट उसके बाद में आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा गैप है। अगर ये आगे स्ट्रेंथ दिखाता है तो एट अ स्ट्रेच 16700 जाना चाहिए, नहीं तो बीच में कहीं भी नीचे चला गया तो एक बड़ा सेल आउट आने के चांसेस है, राइट। तो अब मैं अभी क्या करूँगा, ये छोटा सा मैंने अपना व्यू दिया है। 16422 का पहला टारगेट है, ओके, उसके बाद में का 16474 का टारगेट है, ओके।
अब यहाँ पे ही मैं आपको छोड़ के मैं वीकली चार्ट में डिटेल में एनालिसिस करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे चीज़ वीकली और डेली चार्ट में बताने हैं। तो अब तक बने रहिए, और अगर अब तक यहाँ पे सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्योंकि स्ट्रेंथ है तो ये टच होगा ही होगा, इससे ऊपर भी जा सकता है 16,474, बट ये वाला जो गैप है ये बहुत ही डेंजरस गैप है, तो मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 16,474 का टारगेट आपका बनता है। टारगेट 1 क्या रहेगा, सॉरी ये मैं टारगेट 2 कहूँगा, और ये रहेगा अपना 16,411 का टारगेट 1 ये अब मैंने मंडे के लिए टारगेट दिया है। ये हो गया टारगेट 1, ये हो गया टारगेट 2, और मैं कहूँगा इसके बाद संभल के रहना, क्योंकि एक ही दिन में इसके ऊपर नहीं जा सकता। एंड प्लीज़ अगर देखोगे, मैं डाउ जोन्स नहीं देख रहा हूँ, मैं SGX निफ्टी नहीं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से भी एनालिसिस कर सकता हूँ मैं, बट मेरा एनालिसिस बायस्ड हो सकता है, या मैं अननेसेसरीली कोई और स्टॉक मार्केट को देख के इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर सकता हूँ, और जिससे जो इंडियन स्टॉक मार्केट बता रहा है उसको मैं ठीक तरीके से चेक नहीं कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ, राइट। मैं थोड़ा सा मेरा ओपिनियन झुक जाएगा बुलिशनेस की तरफ। इसके लिए अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ही मैं देखता हूँ, नहीं तो मोस्टली आई ट्राई टू डू कंप्लीट एनालिसिस प्योरली विद व्हाट इंडियन स्टॉक मार्केट इज सेइंग। ये एक अपने आप में ही अलग कोशिश है मार्केट को ठीक तरीके से एनालिसिस करने की। अब भी आप देखोगे, मैं पहले तो आपको वीकली चार्ट बताता हूं, क्योंकि ये भी मैंने प्रॉमिस किया था वीकली चार्ट में क्या चल रहा है। जो संडे 10 AM वेबिनार करते हैं उनको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझ में आया रहेगा कि अब जाके मार्केट ये जो प्रीवियस लो है इसके नीचे नहीं जा रहा है, विच इज़ अ साइन ऑफ, मैं कहूँगा कि साइड ट्रेंड या अ बिट ऑफ बुलिशनेस। ये जो इसके नीचे जाना चाहिए था, राइट, मार्केट ये पॉइंट के नीचे 15, मैं कहूँगा 600 के नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि ये प्रीवियस लो था और यही वीकनेस दर्शाता है, राइट। ये अब इसके नीचे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ये यहाँ पे बाउंस बैक हुआ। अब वीकनेस कब है लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट में वीकनेस कब है? वेरी सिंपल, जब मार्केट जाएगा 15,600 के नीचे। तो अब आप मुझे पूछोगे मार्केट कौन से ट्रेंड में है, तो मैं कहूँगा आइदर मार्केट इज़ इन साइड ट्रेंड या मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड, बट फिलहाल 15,600 के बाद ही मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। 15,600 के बाद हम एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बिठा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पुट खरीद सकते हैं, 1 या 2 हफ्ते के लिए पुट खरीद सकते हैं, सब सही है। बट अब क्या हो रहा है, तो आइदर ये साइडवेज है या अप ट्रेंड में है, हमें नहीं पता, बट हमें अब लॉन्ग टर्म के लिए पुट खरीदना सही नहीं है। ये लेवल के बाद ही हम खरीदेंगे, जब भी ये लेवल आ जाएगा हम खरीदेंगे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक पिन बार जैसे दिख रहा है, जो एक बुलिश साइन मैं कहूँगा, क्योंकि बेयर्स ने नीचे पुश करने को ट्राई किया बट बुल्स ने वापस उसको लेके आया। कहाँ पे? जहाँ पे लास्ट वीक की ओपनिंग क्लोजिंग थी। ओके, लास्ट वीक की आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग थी, बेयर्स ने बहुत धक्का लगाया, वापस ऊपर लेके आए, विच इज़ अगेन अ बिट ऑफ मॉडरेट बुलिश साइन। ओके, देखो अब जैसे धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स ये हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं अपना व्यू भी चेंज कर रहा हूँ। ओके, पहले मेरा व्यू क्या था कि इससे पूरी तरीके से नीचे जाके फिर अगर ऊपर आएगा वो स्ट्रेंथ रहेगा, राइट। अब मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू है साइड ट्रेंड या अप ट्रेंड कम, साइड ट्रेंड ज़्यादा। और कौन से लेवल के बाद अप ट्रेंड, वो भी मैं बताऊंगा। अब ये व्यू क्यों बन गया? क्योंकि ये जो प्रीवियस लो था ये मार्केट नहीं तोड़ रहा है, तो मैं क्यों अपना व्यू अननेसेसरीली बेरिश रखूँ, 15,300 रखूँ। मेरा व्यू वापस बेरिश कब होगा? देखो, वापस जब मार्केट 15,600 के ऊपर नीचे जाएगा तभी ही मेरा व्यू बेरिश होगा। ये छोटे छोटे एनालिसिस है, बट ये छोटे छोटे एनालिसिस जॉइन कर के ही आपको आइडिया आ जाएगा
कि आपको मार्केट में क्या करना है। तो आप अगर यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछोगे, सर आप बोल रहे हो ये, अब आप बोलोगे कि जब ये नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, तो हम हमारे पोर्टफोलियो का स्ट्रैटेजी क्या रखें? तो वेरी वेरी सिंपल। अब इसके ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपके पास 100 रुपया है तो यस आप 20 रुपया डाल सकते हो। ओके, ये आपने पैसे बचाए हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड, आप यहाँ पे 17,000 पे भी नेक्स्ट 20 रुपया डाल सकते हो। ओके, और जब 17,000 के ऊपर सस्टेन होगा ना, तब आप अच्छा खासा 40 रुपया डाल सकते हो। ओके, और फाइनल स्टेप क्या रहेगा, जब इसके ऊपर जाएगा आप पूरा इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन से रैली के लिए? ये रैली के लिए। ओके, देखो अब ये थोड़ा सा आप 100 रुपया अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है तो यू कैन टेक अ रिस्क 20। अब इसके बाद में समझो वापस नीचे मार्केट चला गया तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट 20 रुपया कहाँ पे डालोगे? ये पॉइंट पे डालने को ट्राई करोगे। ओके, तो पैसे अब थोड़े से आप डाल सकते हो। यही पॉइंट से एवरेजिंग चलता है, यही मार्केट का कंसेप्ट है और यही आपको फॉलो करना है, राइट, फॉर इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी हम डेली चार्ट्स देखेंगे। डेली चार्ट्स में वापस देखो, पहले बार जाके मार्केट 20 SMA के ऊपर क्लोज हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी कोई स्टॉक 20 SMA के ऊपर जाके क्लोज होगा तब मैं कहूँगा कि अब थोड़ा सा बुलिशनेस के साइन है, राइट। और अब जब ये जाके यहाँ पे टच होगा 16,800 या 16,700, तब मैं कहूँगा कि वापस मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो यस, एक पहला इंडिकेशन मिल गया है। आप पिछले सब एनालिसिस देख लो, अब जाके पहला इंडिकेशन मिला है कि थोड़ा सा मार्केट में बुलिशनेस है। ओके, अच्छा खासा देखो, अभी भी मार्केट इतना अच्छा नहीं है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जोन में मार्केट कितने बार नीचे गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अब मुझे नहीं पता ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, अगर आपको सेफली इन्वेस्ट करना है तो मैं कहूँगा, वीकली चार्ट में तो मैंने कहा कि 20% इन्वेस्ट करो अब, बट मैं यहाँ पे डेली चार्ट दे के बात करूँगा कि अगर मार्केट 16,500 के ऊपर अगर डेली में क्लोज होता है, 16,500 के ऊपर अगर डेली में क्लोज होता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे कि आप 20% अपना डाल सकते हो इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि डेली चार्ट की स्टोरी टोटली अलग है। डेली चार्ट क्या बता रहा है कि 3 बार मार्केट नीचे आ गया है। तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस कब है? जब 16,500 पे सपोर्ट लेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें कंसेप्ट के बारे में पता चला है कि मार्केट 16,500 के ऊपर अगर सपोर्ट ले लिया तो ही फिर आगे आराम से 200 पॉइंट जाएगा। उसके पहले मार्केट नहीं जाएगा। मार्केट का जोन क्या रहेगा? 16,470 के आसपास रिवर्सल। ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई जब मैंने डेली चार्ट देखा। ओके, अब आवरली चार्ट तो मैंने देखा ही है और मैंने आपको कहा ही है कि आवरली चार्ट में मैं कहाँ तक जाऊँगा? 16,400, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे तक जाऊँगा? 16,470। ओके, सो दिस इज़ फॉर आवरली चार्ट। बहुत सिंपल है। बुलिशनेस, यहाँ पे एक पावरफुल रेजिस्टेंस आने के चांसेस है। देखो यहाँ पे भी क्यों मैं कह रहा हूँ कि पावरफुल ये है, क्योंकि यहाँ पे ही जाके रुक गया, राइट, यहाँ पे ही जाके रुक गया है। तो बहुत संभल के रहना है। ओके, अगर इसके ऊपर जाना है, यहाँ पे भी आप एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये लाइन देखो 16,400 की है, तो ये हो गया टारगेट 1,
और 16,470 एट द मैक्स जो हो गया टारगेट 2। उसके बाद में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, बट एट अ शॉट 16,700 नहीं जा सकता है। तो अननेसेसरीली खुद को प्रेशराइज मत करना, कुछ नहीं होने वाला है। ओके तो ये हो गया निफ्टी। अभी निफ्टी का हम ओपन इंटरेस्ट भी लिखेंगे, निफ्टी ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट। ओके निफ्टी ट्रेडर के ओपन इंटरेस्ट में क्या कह रहा है, तो 16,300 इज़ अ सपोर्ट, 16,400 का देखो अभी भी रेजिस्टेंस है, 16,500 का तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इज़ डेफिनेटली वीक। ओके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं क्या हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी कह रहा है 16,300, 16,400, 16,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मैक्स यहाँ पे देखोगे 16,600, बट मैं कहूँगा ये एक्सपायरी तक 16,500 थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब आप पूछोगे नीचे कब जाना है, वेरी वेरी सिंपल, नीचे कब जाना है, जब समझो ऐसे कुछ फॉर्म हो जाए। ओके यहाँ पे जाके इस तरीके से और इसके नीचे चला जाए। ओके नीचे कब जाना है, इसके नीचे 16,237 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग हो जाए तो फिर क्या करोगे, ये वाला पहला टारगेट, ये वाला ओके और ये वाला दूसरा टारगेट। कौन से नीचे, 16,237 के बाद ही अगर आपको 1 या 2 दिन के लिए पुट खरीदना है, ये लेवल अच्छा है। ओवरनाइट भी ले सकते हो, सडनली आप देखोगे आधा 1% और नीचे गिर जाएगा। कौन से लेवल के बाद, 16,237। और इंट्राडे देखना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी फैंटास्टिक, आप देखोगे निफ्टी से बहुत पावरफुल बैंक निफ्टी हो गई है और बैंक निफ्टी अब 36,250 पे ही रुकनी चाहिए और नेक्स्ट लेवल है 36,734। यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट होना चाहिए, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। कौन से लेवल तक, 35,350 के ये वाला लेवल। ओके ये लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ, इसके नीचे मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं जानी चाहिए। ये बहुत ही आई वुड से वेरी क्रिटिकल लेवल, बट स्टिल 2 सपोर्ट है, एक तो 35,150 का और सेकेंड है 35,300 का। बट मैं कहूँगा आप ये 35,300 का ही सपोर्ट पकड़ के चलो। 35,600 के ऊपर की क्लोजिंग और कहाँ तक टारगेट है, 36,250। तो लग रहा है अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी चली गई ना, मैं 35,700 कर देता हूँ। 35,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चली गई और आवरली क्लोजिंग हुआ तो वो मार्केट को भी सपोर्ट करेगी और कहाँ तक लेके जाएगी, 36,250। वहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली 17,500 के आसपास मार्केट आ जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जो बॉलिंजर बैंड देखते हैं आप, यहाँ पे देखो कि कैसे डाउन ट्रेंड, जो बॉलिंजर बैंड का वेबिनार जिन्होंने अटेंड किया था, ये देखो डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड, अप ट्रेंड, प्रीवियस स्विंग हाई और ये वाला टारगेट। वेरी वेरी सिंपल। ओके सो आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। इसके नीचे बैंक निफ्टी जाना थोड़ी सी मुश्किल है, ये लेवल के नीचे, और ये जब चल पड़ी है तो इधर तक जानी चाहिए। क्योंकि बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट हमने सीखा है। ओके और यहाँ पे देखो अगर अभी नीचे भी गई तो भी 20 SMA के सपोर्ट से ऊपर आनी चाहिए क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। सो होप यू लाइक दिस। ऐप इंस्टॉल करना, संडे 10 AM वेबिनार को मिस मत करना, एंड अगर पसंद आया तो कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।